कुछ दिन बाद ईद उल अजहा आने वाली है और हमारा पूरा मुल्क गाय और बकरियों के पीछे इतना पागल हुआ है जिसकी कोई हद नहीं। और इनमें 90% लोग वो हैं जो पूरे साल मस्जिद की शक्ल तक नहीं देखते। तो जाहिर है उन्हें फर्ज और सुन्नत में फर्क ही मालूम नहीं। तो वही बात हो गई कि ईद पर सबसे ज्यादा सच धज कर वही लोग निकलते हैं जिन्हें एक रोजा रखने की भी तौफीक नहीं होती, क्योंकि इन मौलानाओं ने इन्हें जन्नत के दूसरे शॉर्टकट सिखा रखे हैं जिसका अल्लाह की तौहीद से कोई लेना देना नहीं। जन्नत की बशारत पाने वाले पैगंबर भी पूरी जिंदगी अल्लाह के खौफ और इबादत में जिंदगी गुजारते हैं, और इतने गंदे अमालों के साथ हम खुद को जन्नती समझ कर बैठे हैं। मुझे कहते हुए बहुत दुख होता है कि ईद उल अजहा यानी सुन्नत इब्राहिमी को लोगों ने एक फेस्टिवल बना लिया है, जबकि इसके असली मकसद का लोगों को दूर दूर तक कोई इल्म ही नहीं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि 87 साल के एक बूढ़े शख्स के यहाँ पूरी जिंदगी दुआ करने के बाद एक औलाद होती है, और जब वो बच्चा 12 साल की उम्र को पहुंचता है तो अल्लाह उस 99 साल के बूढ़े शख्स को एक ख्वाब दिखाता है जिसमें उन्हें ये हुक्म आ जाता है कि आपने इस बच्चे को अपने हाथ से ज़िबा करना है। अपने आप को उनकी जगह रखकर सोचें, इमेजिन करें कि आप अपने बच्चे पर छुरी चला रहे हैं। नहीं जनाब, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, आपका दिल बैठ जाएगा। और आज कुर्बानी के नाम पर जो हरकतें हम लोग कर रहे हैं, खासकर कराची में, उसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का 1% दर्द भी शामिल नहीं होता। इसे एक त्यौहार की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, बारबेक्यू पार्टियां की जाती हैं, जानवर का साइज देखकर लोगों का स्टेटस डिसाइड किया जाता है। अपने आसपास नजर दौड़ाएं, आपको खुद नजर आ जाएगा। चंद पैसे कमाने के लिए जानवरों पर जो जुल्म किया जाता है वो आप सोच भी नहीं सकते। स्टेरॉइड्स और मेडिकेशंस के जरिए जानवर को जबरदस्ती ओवरवेट किया जाता है, जिसकी वजह से उस बेचारे जानवर से अपना वेट ही नहीं संभाला जाता। और आप लोग माशाल्लाह सुभान अल्लाह के नारे लगाकर उनकी तस्वीरें और वीडियो लेकर सोशल मीडिया पर हाइप क्रिएट करते हैं, और जो उस जानवर को खरीद ले उसका तो फिर स्टेटस ही हाई हो जाता है। उसे देखने के लिए लोगों की बड़ी नुमाइश लगाई जाती है, लेकिन वो बेज़बान कितनी तकलीफ में है वो अपने मुंह से तो कभी नहीं बता सकता। लेकिन आप तो इंसान हैं, अगर आप उस बेज़बान जानवर का दर्द नहीं समझ पा रहे तो कुर्बानी का सवाब मिलना तो दूर, ये जानवर बरोज़े महशर कहीं आपका गिरबान ही ना पकड़ ले। और ये दिखावा यहीं खत्म नहीं होता। जानवर को ज़िबा करते वक्त एक पूरा मजमा इकट्ठा किया जाता है। जिस कसाई से जानवर ज़िबा करवाया जाता है उसे सुन्नत इब्राहिमी का तो दूर, गुस्ल का फर्ज तरीका तक मालूम नहीं होता। और तो और हमारी बेहिसी की इंतहा ये है कि एक जानदार की जान निकल रही होती है, और किसी की आंख में दुख का एक आंसू होना तो दूर, लोग उसके ज़िबा होने की वीडियो बना रहे होते हैं और फिर स्टेटस और सोशल मीडिया पर लगाकर अपना बनावटी दुख दिखाते हैं। ऐसा कर कर आप सिर्फ अपने आप को और अपने जैसे बेवकूफ़ों को धोखा दे सकते हैं, अल्लाह को नहीं। वो बखूबी जानता है हमारे दिलों का हाल। बात समझ में आए तो ठीक, ना समझ में आए तो खोलो अपने कैटल फार्म, बनाओ इसे बिजनेस, लगाओ इंजेक्शंस, जुल्म करो जानवरों पर, लेकिन बस मेरी एक बात का जवाब दे दो। अगर अल्लाह की तरफ से हुक्म होता कि आपने जानवर नहीं अपनी औलाद ही ज़िबा करनी है, तो क्या तुम फिर भी ये सारे दिखावे और ये सब हरकतें कर रहे होते? बनाते इसको धंधा, मजमा इकट्ठा करके वीडियो बनाते उसके ज़िबा होने की? नहीं, सारी बातें तो छोड़ो, तुम इतने कमजोर हो कि अपनी बीवी तक को राजी ना कर पाते। पूरी जिंदगी मौलवियों के पीछे मारे मारे फिरते हैं, बल्कि बहाने ढूंढते कि औलाद में कोई नुक्स निकले और ये कुर्बानी से बच जाए, और आखिर में तंग आकर तुम इस्लाम ही छोड़ देते, लेकिन उसे ज़िबा ना करते कभी। पहुंच सकते हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तकवे तक? नहीं पहुंच सकते तो कम से कम कोशिश तो कर सकते हो। कोशिश भी नहीं कर सकते तो कम से कम मजाक तो ना उड़ाओ उस अजीम कुर्बानी का। सूरतुल हज की आयत नंबर 37 में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह तक ना तो इन कुर्बानियों का खून पहुंचता है, ना तो इन जानवरों का गोश्त, अल्लाह तक पहुंचता है तो सिर्फ तुम्हारे दिलों का तकवा। तो बराए मेहरबानी अपनी कुर्बानियों को दिखावे की नजर ना करें। ये एक बहुत दर्द भरी सुन्नत है, इसे त्यौहार की तरह खुशियों में सेलिब्रेट ना करें।